आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने कितने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोजन। रेशियो एंड प्रपोजन जो है, आप कोई भी चैप्टर करो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, SICI हो, ठीक है, टाइम एंड स्पीड हो, डन, टाइम या स्पीड हो, या आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसके अंदर आपका रेशियो एंड प्रपोजन कंपलसरी होगा ही होगा। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे कि 2 इंसान हैं और उनका वर्क एफिशिएंसी 2/3 रेशियो में है, ठीक है। एक इंसान के पास उधार लिया कुछ 4000, जिसको 2 लोगों ने 4/3 रेशियो में डिवाइड करके पैसा यूज़ किया। टाइम एंड स्पीड भी इसी तरीके से हो सकता है कि टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि रेशियो एंड प्रपोजन आपको हर तरफ यूज़ होने को देखने को मिलेगा, आपके DI में भी देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से ये क्या हो गया, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। इसको एकदम बेसिक से देखेंगे, जिससे क्या होगा, बिगनर भी होगा तो भी उसे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, क्या थिंकिंग रखनी चाहिए सर हमें, कैसे सॉल्व हो सकता है और कितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। वो आज हम समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चलिए, पहली चीज रेशियो है। तो रेशियो दिखता कैसा है? ओके, तो रेशियो इसे कहते हैं हम A/B बोलो या A/B बोलो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। इसके अंदर आपको हमेशा एक रेशियो बोले तो अनुपात, रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, हिंदी में, ओके। तो उसमें हमेशा ऐसे नंबर मिलता है, ओके, जिसे हम कहते हैं रेशियो। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको किस किस तरीके से हम समझ सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या है। हम स्कूल में देखते थे तो A/B होता था, 2/3 होता था, तो हम ऐसा लिखते थे, सर जी A बराबर 2x हुआ, B बराबर सर जी 3x हुआ। एक कांस्टेंट हमेशा इसके साथ ज्वाइंट करके रखते थे, डन। तो अब यहाँ क्या है, स्मार्ट वर्क करना है। ये कांस्टेंट वाला जो थिंकिंग है ना, वो कहीं कहीं अपने को क्या करना होगा, नेग्लेक्ट करना होगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि सर जी A बराबर 2/3 है, मतलब A बराबर 2 यूनिट, B बराबर 3 यूनिट, तो सर जी ये टोटल वर्क हो गया 5 यूनिट का, जिसमें से A ने लिया 2 यूनिट और B ने लिया 3 यूनिट। इस तरीके का हम दिमाग में मोनोपोली रखेंगे, ठीक है। हर तरफ x मान के वर्क नहीं करेंगे। अगर कोई कहता है कि सर जी A और B के बीच का सर जी डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, सर जी 1 यूनिट। इसी के बेस पे आंसर लेना चालू करेंगे। अगर कोई कहते कि सर जी A और इंटू B कितना हो सकता है, तो सर जी 6 यूनिट के बराबर होगा। क्यों? 2 × 3। हम इसी के ऊपर पूरा जुगाड़ लगाएंगे, इसी के साथ खेलेंगे। हम कोई इतना बेसिक वर्क नहीं करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, 3x, फिर 2x × 3x करने बैठूँ, फिर 6x² आएगा। ये सब करने हम नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो क्या थिंकिंग रखनी है? नो डाउट x यूज होगा, ऐसा नहीं कहता कि नहीं होगा, बट वो कहीं होगा। अपने को हर जगह नहीं लगाना है। जहाँ मान लो कि अपना फास्ट ट्रिक नहीं लग रहा है, वहाँ तो फिर हम बेसिक से ही चलेंगे। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये थिंकिंग एक नॉर्मल रेशियो को देख के हमारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अपने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक शॉप है, ठीक है। उस शॉप में मेरे पास कुछ पेन है और कुछ पेंसिल है, डन, ओके। पेन मान लेता हूँ मेरे पास 50 है, पेंसिल मेरे पास 25 है। तो पहले रेशियो निकाल लो, रेशियो ऑफ पेन और पेंसिल कितना हो जाएगा, 50/25 मीन्स 2/1।
टोटल आइटम कितनी हो गई पूरी दुकान में पेन पेंसिल मिलाकर 75 हुई। डन। अब बात समझना किस किस तरीके से क्वेश्चन में घुमा घुमा कर रेशियो में पूछा जाता है वो हम सीखने वाले हैं। आपको डायरेक्टली क्या दिया जाएगा, पहला कह देगा कि शॉप में ए है जिसमें पेन और पेंसिल टोटल मिलाकर 75 है, जिसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन ही कहेगा आपको, अपने नहीं कि रेशियो कह देगा कि सर जी पेन और पेंसिल का जो रेशियो है सर वो आपका 2:1 है। ठीक है, उसने आगे से हमें कह दिया तो वो कहेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेन। आप मुझे ये बताओ कि दुकान के अंदर पेन कितनी है। तो देखो थिंकिंग क्या रखनी है, एकदम बेसिक। एक्स एक्स मानने वाला बिजनेस नहीं करना है, अपने जो करेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे। कैसा वर्क, स्मार्ट वर्क। ठीक है, देखो पूरी दुकान में क्या पड़ा है, पेन और पेंसिल ही है। डन। तो ये टोटल भी किसका है, पेन और पेंसिल का ही है। पेन पूरी दुकान में कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। पेंसिल कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुकान में 3 जितनी पेन पेंसिल होगी। हाँ या ना, पूरी दुकान में कितनी पेन पेंसिल होंगी, 3 जितनी, मतलब 2 पार्ट 1 पार्ट, तो टोटल 3 पार्ट जितनी पेन पेंसिल होगी। ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, टोटल किसकी, दुकान की। किसमें, एक भाग में। जैसे आप कहते हैं कि मेरा आधा पैसा वो ले गया तो आधा पैसा आपके पास बचा होगा। उसी तरह टोटल दुकान में 3 भाग कर दिए, जिसमें 2 भाग पेंसिल के होंगे और 1 भाग 2 भाग पेन के होंगे और 1 भाग पेंसिल का होगा। ठीक है, तो वही दिमाग लगाना है कि 3 पार्ट मतलब 3 यूनिट बराबर पूरा मेरा पेन पेंसिल, जो कि मुझे वैल्यू दी हुई है। टोटल पेन पेंसिल कितनी है, 75। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, तो 1 पार्ट की वैल्यू सर जी कितनी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो देखो मिल गया। पेन बराबर कितना है, 2 पार्ट। अगर 1 बराबर 25 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और 1 बराबर कितना होगा, 25। तो मिल गया ना। पेन कितने भाग के बराबर है, 2 भाग के बराबर है। 2 भाग का मतलब कितना हुआ, 50। और पेंसिल कितना है, 1 भाग के बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। तो इस तरीके का वर्क करना है हमें, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इसी तरीके से करना है। कभी कभी आपको क्या दिया रहता है, आपको डायरेक्ट दिया रहेगा कि पेन और पेंसिल जो है सर जी वो मान लेते हैं हम 3/2 है। ठीक है, और कह देगा कि पेन पेंसिल का जो डिफरेंस है वो 5 है, 5 क्वांटिटी। तो वो कहेगा कि या तो टोटल क्वांटिटी फाइंड करो, टोटल पेन पेंसिल फाइंड करो। तो देखो अपना सारा दिमाग इसी पे रखना है, वो एक्स वाला दिमाग में नहीं रखना है। तो सीधा सीधा ये समझ लेने का कि पेन कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। पेंसिल कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। दिमाग में क्या दे रहा है, ये डिफरेंस। तो इन 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 1 पार्ट। हाँ या ना, ये 1 पार्ट क्या हुआ, पेन और पेंसिल का डिफरेंस हुआ रेशियो के बेस में। ठीक है, और दैट्स इक्वल्स टू, क्योंकि ये रेशियो के बेस में और ये क्या है, क्वांटिटी में, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए कि 1 पार्ट बराबर इतना। ठीक है, पूछा क्या है, टोटल। टोटल मतलब किसका टोटल, पेन और पेंसिल का। पेन बराबर कितना है, 3। पेंसिल बराबर कितना है, 2। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 पार्ट। हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा, 25। समझ में आ रही है बात, क्लियर। आपको रेशियो दिया है, आपको जो भी खेलना है, जुगाड़ लगाना है, वो आपको रेशियो के थ्रू ही लगाना है। ठीक है, कि डिफरेंस पूछ रहा है तो आप रेशियो में डिफरेंस निकालो, उसको कंपेयर करो। अगर वो पूछता है एडिशन तो रेशियो को एडिशन कर दो और उसका कंपेयर करो। क्लियर। आपको हिंट दी होगी क्वांटिटी में या रुपीज़ में,
आपको बस उसको रेशियो निकाल कर उसके साथ क्या करना है, कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। सेकंड चीज़ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड चीज़ क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर मेरे पास 250 रुपीज़ है, ओके, मुझे ए और बी के बीच में बांटना है। डन, ए और बी के बीच में बांटना है। अगर मान लो ये 15 है, ये 10 है, अगर इन शॉर्ट देखें तो ये 5 दिया 15, 2 3 2 5 हो गया। ठीक है, ये ले लीजिए रेशियो अपना। तो ए के भाग में कितना पैसा आएगा और बी के भाग में कितना पैसा आएगा, मतलब 250 रुपया पूरा का पूरा ए और बी में बांट देना है मुझे। ठीक है, तो ये देखो कि ए और बी का टोटल पार्ट कितना हुआ, 3 और 2 बराबर मतलब 5 भाग। 250 पूरे इन दोनों के बीच में जाने वाले, मतलब इन दोनों का जो भी टोटल होगा वो 250 के बराबर होगा। तो 1 पार्ट ही निकालने का हमेशा, ये याद कर लो, क्योंकि सिंगल मल्टीप्लाई हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, इसलिए सीधा 1 पार्ट निकालो कि 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सर जी 50। तो a बाई बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/2 है। तो सर जी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं a बराबर 3 पंचे 15, 150 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, 200। मतलब a के पास कितना पैसा जाएगा, 150 रुपया, और b के पास कितना जाएगा, 100 रुपया। टोटल करोगे तो भी 250 जितना था उतना पूरा आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात? डन। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये नॉर्मल कंसेप्ट हुआ अपना एक रेशियो के रिगार्डिंग। जो अगर रेशियो देखते तो एक और चीज रह गई, मान लो ये शॉप ए है, ठीक है, और ये मेरी शॉप बी है। इसका इनकम और एक्सपेंडिचर 2/3 है, इसका इनकम और एक्सपेंडिचर 2/3 है। क्या अगर कहूँ, क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं, हाँ, अगर इसकी टोटल इनकम ए की 14,000 है, ठीक है, ए की टोटल इनकम कितनी 40,000 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड आउट। बताओ, ये कभी नहीं निकल सकता, रीजन समझो। हो सकता है कि दो लोगों का रेशियो सेम हो, इनकम और एक्सपेंडिचर का हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, पर जब तक शॉप है और शॉप बी को कोई लिंक करने वाला स्टेटमेंट नहीं दिया हो, दोनों कैसे अलग अलग स्टेटमेंट हो और कोई लिंक वाला स्टेटमेंट नहीं दिया हो, तो कभी भी रेशियो के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि दोनों कंपनी कैसी हो, इक्वल हो, समान हो। समझ में आई बात? क्लियर? आप शॉप ए का तो फाइंड कर सकते हो कि शॉप ए की इनकम कितनी है सर जी, 14,000 है, ठीक है, 2 पार्ट बराबर 14,000 हो गया, तो 1 पार्ट बराबर 7,000 हो गया। एक्सपेंडिचर कितने भाग के बराबर है, 3, तो 21,000 का मेरा क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर और नॉट? डन। चलिए, तो एक ये चीज़ भी याद रखना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या, दो अलग अलग कंपनीज है और अगर रेशियो सेम है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, इक्वल है, दोनों कंपनियां सेम है, इसे नहीं कह सकते। वो कंपनी का इनकम और एक्सपेंडिचर अलग होगा, ठीक है, रेशियो सेम हो सकते हैं, स्वाभाविक है। देखो एक और एग्जांपल छोटा सा दे देते हैं कि आप एक पेन की दुकान है और एक पेंसिल की दुकान है, ठीक है, पेंसिल बनाने में खर्चा कम हुआ होगा, ठीक है, मान लो कि उसकी इनकम 2,000 है और 1,500 रुपया उसने खर्चा किया, ठीक है। अब रेशियो निकालो, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 20, 5 दिया 15। अब इसके बाद पास आते हैं, पेन है, पेन की इनकम हुई 20,000, उसमें उसने सिर्फ 15,000 का खर्चा किया, ठीक है। तो देखो रेशियो तो इसका भी सेम ही आ गया ना, 4/3, पर इनकम और एक्सपेंडिचर एक्चुअली तो अलग अलग है ना। तो आप कैसे एक रेशियो के बेस पे कह सकते हो कि दोनों कंपनियां सेम है? रेशियो सेम आ सकते हैं, नो डाउट, जब तक आपको दोनों कंपनियों के अंदर कोई रिलेशन
जोड़ने वाला ना दिया हो, जैसे कि ऐसा ना कह दिया हो कि बोथ कंपनी एक्सपेंडिचर्स आर सेम, या बोथ कंपनी इनकम्स आर सेम, या बोथ कंपनी इनकम्स डिफरेंस, या बोथ कंपनी एक्सपेंडिचर डिफरेंस, ऐसा कोई रिलेशन दिया होगा तभी हम दो अलग अलग रेशियो को कुछ इक्वल मानने जैसा या कुछ जुगाड़ या तिगड़म लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों के दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट। अगर रेशियो करते तो साथ में प्रपोजन भी आता है। पूरा चैप्टर तो अपना रेशियो एंड प्रपोजन है। देखो अपने से कोई ये तो नहीं पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू एंड ये सब, ठीक है। रेशियो मतलब फ्रैक्शन टाइप समथिंग होता है और प्रपोजन का मतलब क्या होता है, इस टाइप की साइन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, करीब करीब इक्वल्स टू के करीब होता है। ठीक है, इधर अपने पहले पढ़ेंगे 3 वेरिएबल रेशियो प्रपोजन, 3 वेरिएबल रेशियो प्रपोजन। ओके, चलो 3 वेरिएबल रेशियो प्रपोजन का मतलब है आपके पास टोटल 3 अननोन वेरिएबल होंगे, हमने ले लिए। ओके, 3 अननोन क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, रेशियो एंड प्रपोजन। ठीक है, ए जेम बी प्रोपोर्शनल टू बी जेम सी, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से, ए बाय बी ये आ जाता है इक्वल की तरह बी बाय सी। इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, जहाँ कहीं कहीं हम क्या लिखते हैं, बी बराबर अंडर रूट ए सी। ठीक है, ये हुआ 3 वेरिएबल के बारे में, रेशियो एंड प्रपोजन। ठीक है, डन। जिसे हम इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं हम सेकंड या मिडल। ये यहाँ और यहाँ सेम है तो इसको भी हम सेकंड या मिडल कहेंगे और इसको कहेंगे थर्ड, क्योंकि कभी कभी अगर क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रोपोजनल, सेकंड प्रोपोजनल या मिडल प्रोपोजनल या थर्ड प्रोपोजनल, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, वो ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, अब इधर ध्यान दो, होता क्या है, ये 3 वेरिएबल, कभी भी 3 वेरिएबल होगा तो आपको 2 रेशियो दिए रहेंगे और पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जेम बी जेम सी। ठीक है, अभी हम लेते हैं जैसे कि a बराबर 2/3 है, b बराबर 7/8 है, 2 रेशियो मिल गए, उसको एक कंबाइंड रेशियो में कन्वर्ट करना है। करना क्या है, एकदम सिंपल तरीका, आप इस तरीके से ABC लिख दीजिए, a बराबर 2, b बराबर 3। ठीक है, ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो नीचे वाली लाइन में लिखिए, BC 7, 8, और यहाँ से आप क्या निकालिए, कंबाइंड रेशियो निकालिए। अब कैसे निकलता है, आप इस पूरे रेशियो में ये चेक करिए कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, मतलब b। ओके, b दोनों में कैसा है, कॉमन है, तो उसका एलसीएम निकालो जिससे ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21। ठीक है, 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21। तो ये क्या कहना चाहता है कि b की वैल्यू दोनों तरफ क्या रखनी है, सेम रखनी है, मतलब b दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, 21। b क्लियर हो गया, समझ में आई बात? जो सेम है उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है और ट्राई करना है कि वो दोनों रेशियो में, क्योंकि उसी से ही लिंक के दोनों रेशियो, वो दोनों रेशियो में कैसा हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, अब इधर अगर 21 करना हो तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का, और इधर अगर 21 करना हो तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। बट अगर पहले वाले में इसके साथ 7 किया है तो इसके साथ भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, 14। अगर इसके साथ किया है तो इसके साथ भी करना पड़ेगा 3 का,
कितना हो जाएगा 24। समझ में आई बात? कोई डाउट इतने में किसी को? क्लियर? ये हो गया आपका आंसर 14, 21, 24। ठीक है, अब इसे दिमाग में इसको एक बार बिठा लिया। अब आप डायरेक्टली ये सब दिमाग में रखने का नॉर्मल, ये पूरी जगह लिखने नहीं बैठना है। ये ऐसे ही डायरेक्टली हो जाता है कि दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है भैया? बी है। ये बी दोनों में कैसा होना चाहिए सर? सेम। तो इधर 7 करना पड़ेगा, तो इधर 3। डन। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे 7, ऊपर नीचे 3। लो जी सर, जो कनेक्ट कर रहा था वो दोनों तरफ कैसा है? सेम है। तो जो वैल्यूज़ आ रही है वो रख दो। a बराबर b, b बराबर 21 और c बराबर, अच्छा 8 है ना अपने पास, 7/3 नहीं है। ओके, कहाँ गया? 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24। अगर मान लो कुछ इस तरीके से दिया हो, अपने डिफरेंट तरीके से ले लेते हैं। अगर a/b बराबर मान लेते 2/3 दिया है और b/c बराबर 9/7 दिया है, तो यहाँ b 3 है, यहाँ b कितना है? 9 है। तो इसको 3 कर दूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसे भी 3 से करना पड़ेगा। अब इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हो तो रहने दो। तो इसके वैल्यू के मुताबिक a/b/c कितना हो जाएगा? 6, 9, 7। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार a/b हो, आपको ये भी मिल सकता है a/b बराबर a/c, 7/8, 14/9। तो इसमें कॉमन क्या है? a है, तो a दोनों तरफ कैसा होना चाहिए? सेम। तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ अब कि सर जी a बराबर सेम रखना है, मतलब a 14, यहाँ 2 का किया होगा तो सर यहाँ भी 2 का किया होगा, और यहाँ कितना हो गया? 14, 16, 9। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया 3 वेरिएबल रेशियो। ओके, ये आपका क्या हो गया? 3 वेरिएबल रेशियो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका आता है 4 वेरिएबल रेशियो। 4 वेरिएबल रेशियो एंड प्रपोजन, जिसके अंदर टोटल 4 अननोन हो गए। 4 अननोन वेरिएबल। ठीक है, a, b, c, d एग्जाम्पल के तौर पर। और इसमें ऑलवेज आपको इस टाइप का होता है, अगर वेरिएबल के थ्रू चलना है, प्रपोजनल के थ्रू, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। इसको हम बोलेंगे पहला वाला, इसको हम बोलेंगे सेकंड वेरिएबल, इसको बोलेंगे हम थर्ड, और इसको बोलेंगे हम फोर्थ वेरिएबल। रेशियो का सबसे बेस्ट जुगाड़ है, जहां कुछ समझ में ना आए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर निकालना है वो निकाल लो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कभी अगर ये दिया रहेगा तो आपको ऐसे 3 वेरिएबल मिलेंगे। ठीक है, और वहां से पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c d। डन? समझ में आ रही है बात? चलो, अगर ले ले a बराबर 2/3, b बराबर ले ले हम 4/7 और c बराबर ले ले हम 14/9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो एकदम इजी तरीका बताते हैं हम, कोई रूल्स नहीं, कुछ नहीं। आप बैक साइड से चालू करो, आगे तक बढ़ो, या आगे से चालू करो, पीछे तक जाओ। पहले कोई 2 ही लो दिमाग में कि सर जी b/c है और c/d है। यहाँ से b c d की वैल्यू निकालो, निकल जाएगी आराम से, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई रूल्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतने ही टाइम में कवर हो जाता है। डन और नॉट? तो ये कि सर जी कितना हो गया मेरा 8, ये हो गया 14 और ये हो गया 9, ये फिक्स हो गया BCD मेरा यहाँ। अब इसको कंपेयर करना है मुझे किसके साथ? A/B के साथ, जिसमें A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू क्या है? 3 है। इधर B कितना है? 8, इधर B कितना है?
3, तो ये दोनों तरफ b कैसा करना पड़ेगा, सेम, हाँ या ना। अगर इधर b सेम करना है तो मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b के साथ, 8 का, और इधर कितने का करना पड़ेगा, 3 का। तो अब नया रेशियो क्या जनरेट होगा, a बाई बी बराबर 8 दूनी 16, b बराबर 24, और बी सी डी क्या मिलेगा मेरे पास, बी सी डी, 8 तिया 24। अगर एक के साथ हो रहा है ना तो ये सभी के साथ होगा, ये याद रखना, ये दिमाग में काट बांध लो, ठीक है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 9 तिया 27। अब दोनों रेशियो को कनेक्ट करने वाला b कैसा हो गया, सेम, तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा a बराबर 16, b बराबर 24, 42 और 27। कोई डाउट इतने में किसी को, ठीक है। वही सेम चीज़ है, बस हमने क्या किया है, पीछे से दो दो रेशियो को लेकर कंपेयर किया है, वो जल्दी भी हो जाता है और माइंडली भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही वर्क करना है। याद रखना, रेशियो में हमने जो पढ़ा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इन रेशियो डायरेक्ट करो, यूनिट बेस पे करो, या पार्ट बोलो कि 1 भाग 2 भाग, एक्स वैक्स मत यूज़ करो। बेसिक जहाँ यूज़ होगा वहीं हम देखेंगे, बाकी इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। 3 वेरिएबल रेशियो ये यूज़ करना सीख लो माइंड थ्रू ही, और 4 वेरिएबल बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, 3 वेरिएबल ज़्यादा आता है। माइंड थ्रू ही करो, क्यों, आप काफ़ी सारे चैप्टर्स करोगे, उसके अंदर ये देखने को आपको मिलेगा 100%। तो वहाँ क्या है, थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बेस पे खेलने की कोशिश करो, विदाउट कुछ माने यूनिट बेस पे खेलो, प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, x अपॉन वाई की वैल्यू सर जी हमारे को दी हुई है 2/3, और इसने क्या दिया है सर कि 5x प्लस 2y और 3x प्लस 4y की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो आप डायरेक्ट दिमाग में रख लो, x की वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर होगी, या 2 यूनिट या 3 यूनिट, जो भी समझना हो, ठीक है। तो सीधा सीधा पुट ऑन कर दो, उसको वापस कांस्टेंट z मानकर मत करो, ठीक है। डायरेक्टली रख दो कि x की जगह 2 रखूँगा, y की जगह 3 रखूँगा, 3 2 और 4 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 6 12, तो 16/18, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, आंसर कितना हो जाएगा, 8/9। क्लियर, डायरेक्टली कर लो। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर आप चलो एक जेड मानते भी तो ये कुछ इस तरीके से होता, 5 2z, 2 3z, 3 2z, z एज अ कांस्टेंट, ओके। अगर कोई सोच रहे हो व्हाट इज द z, हम x और y नहीं ले सकते क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है, तो हम कोई अनदर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट लेंगे। आप चाहो तो a भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, या अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है। 4 × 3z। अब देखो z z z z तो इन सभी में क्या था, कॉमन था ना, तो कॉमन तो ऐसे कट जाएगा, यही आ गया ना आंसर, तो वापस तो स्मार्ट वर्क करो, ओके। और ये सब लिखना भी ना पड़े, डायरेक्ट इसको देखते ही कर दे हुए कि 5 दूनी 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया। लो जी सर, डायरेक्ट यहीं पे आ गया। क्लियर, समझ में आई बात, डन। चलिए नेक्स्ट, अब इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x माइनस 3y अपॉन 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ आइडिया नहीं लगता डायरेक्ट, तो एक ही जुगाड़ है, रेशियो में जब ना समझ में आए क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और कैसे भी करके 2 वेरिएबल का, क्योंकि इधर 2 वेरिएबल है, x अपॉन वाई का रेशियो फाइंड करो, बस ये दिमाग में चलते रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आता हो
आप वहाँ रेशियो फाइंड कर लो, वो चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। क्योंकि रेशियो से क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि किस पर्पस में या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेटा। ओके, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 3y, 4x माइनस 2y, तो ये कितना हो जाएगा, 25x माइनस 15y बराबर 4 चौक 16x माइनस 8y। x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 5 9 9x। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये आपका 2 7 7y। x इधर ही रहेगा, y इसके नीचे आ जाएगा, 7 इक्वल के इस तरफ रहेगा, 9 इसके नीचे आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, x अपन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इधर ध्यान दो, हमको क्या बोला है, रेशियो में डिफाइन करने को। अब हमने अच्छी तरह सारा डेटा किया हुआ है, ये देखो एक ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम ला सकते हैं ना इसको मल्टीप्लाई में। नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 5/7। उसी तरह y अपॉन z नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14/11। देखो डायरेक्टली नहीं हो गया, यहाँ दोनों को कनेक्ट करने वाला y कैसा होना चाहिए, सेम। इधर 14 है इधर 7 है, तो दोनों तरफ कितना होना चाहिए 14 14। तो कंप्लीट x y z, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 14 और 11, 10 14 और 11। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वापस वही है, x अपॉन वाई बराबर क्या दिया है 7/9, y अपॉन z बराबर क्या दिया है 5/6। तो पहले तो आप क्या निकालिए, x अपॉन वाई अपॉन z की वैल्यू। दोनों में कॉमन कौन है, y है, पर दोनों में नंबर कैसा है, अलग अलग हैं। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों का LCM। कितना निकलेगा LCM 45 सर जी। तो इधर 45 के लिए कितना मल्टीप्लाई करूँगा 5, इधर कितना करूँगा 9, तो दोनों तरफ कैसा हो जाएगा सेम। तो ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा, मतलब नीचे हुआ है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से x की वैल्यू 35 हो गई, y की वैल्यू 45 हो गई, और z की वैल्यू कितनी हो गई 54। क्लियर, समझ में आई बात। ये किस पे फोकस रखने को कह रहा है, तो ये फोकस रखने को कह रहा है हमें कि आप x और z पे फोकस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू कितने के बराबर है 35 के बराबर है, z की वैल्यू कितने के बराबर है 54 के बराबर है। ठीक है, ये दोनों के दोनों अपने किससे कट जाएगी, किसी से कटेगी क्या, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 8 56, 7 9 63, नहीं कटेगा। फिर और किसी से कट सकता है क्या, ये 7/5 है, ये 6/9 है, किसी से कोई भी नहीं कटेगा। ओके, तो यही अपना क्या आ जाएगा x अपॉन z, आंसर हो जाएगा। डन। कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर, चलो तो यहाँ अपना ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब नॉर्मल जो एक ओवरव्यू टाइप होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक स्टेप नॉर्मल क्वेश्चन से। जैसे अच्छा एक रह गया ना, ओके, 4 वेरिएबल का p/q की वैल्यू कितनी है 5/6 है, q/r की वैल्यू कितनी है 3/4 है, और r/s की वैल्यू कितनी है 2/3 है। डन। अपने को निकालना है p अपॉन q अपॉन r अपॉन s। पीछे से लो या आगे से लो, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, आप चाहे पीछे से करो या आगे से, पर मुझे मोस्टली राइट टू लेफ्ट जाना अच्छा लगता है। दोनों में कॉमन क्या है भैया, r है। इधर r कितना है 4 है, सर जी इधर r कितना है 2 है। अब दोनों तरफ 4 हो गया। अगर पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे यहाँ QRS कितना मिल रहा है 3 4 6। इधर Q कितना है 6, इधर Q कितना है 3, तो इधर Q को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये सभी में होगा फिर। क्यों, क्योंकि ये एक
इक्वल रेशियो बन गया है। अगर 1 में 2 का होगा तो सभी में 2 का होगा, अगर 1 में 2 से डिवाइड किया होगा तो सभी में 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? तो अब जो नया रेशियो जनरेट होगा वो क्या होगा, यहाँ क्या है P/Q, ये देखो सभी दिमाग में रखने वाली बातें हैं। ओके, 6, 8, 12, तो PQRS कितना हो जाएगा मेरा, 5, 6, 8, 12। क्लियर? समझ में आई बात? डन और नॉट? आप डायरेक्टली कर सकते थे, अगर पूरा फॉर्मेट एक अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो गया है तो हम डायरेक्टली कर सकते थे। मतलब स्पीड बता रहा हूँ कि किस तरीके से कि स्पीड में तुरंत किया जा सकता था कि P/Q मेरे पास 5/6 दिया हुआ है सर, Q/R मेरे पास 3/4 दिया हुआ है और R/S मेरे पास 2/3 दिया है सर। ये दोनों को कंपेयर करने में ये 2-2 हो जाएगा सर। यहाँ Q 6 यहाँ 3 है तो यहाँ 2-2-2-2 करना पड़ेगा, तो सभी में 2-2-2 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट 5, 6, 8 और ये हो गया 12। यही चीज़ मैंने माइंडली और थोड़ा स्पीड लिखी है बस, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर? डन? कोई डाउट इतने में किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि आपको 8,840 रुपये बांटने हैं, मतलब पूरे ही बांटने हैं। किसके अंदर बांटने हैं? 3 लोगों में बांटने हैं। ओके, 3 लोगों में 8,840 बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 8, 7 और 5। मतलब टोटल रेशियो, हमेशा टोटल रेशियो निकाल ही लो। कितना हो गया? 20 पार्ट हो गया टोटल। ये टोटल हो गया और ये भी तो क्या है, टोटल ही है रुपीज़, और ये टोटल रेशियो के अंदर है। तो दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो कि 20 पार्ट बराबर या 20 यूनिट बराबर 8,840 रुपया। तो हमेशा 1 यूनिट का ही निकालो या 1 पार्ट की वैल्यू निकालो, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 8,840 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 442। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B एंड C। तो B की और C की वैल्यू मत निकालो, अब डायरेक्टली देखो B और C के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 पार्ट का। तो आप डायरेक्टली फाइंड कर लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 884। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 884। क्लियर? आपको फालतू में B की वैल्यू निकालूँ फिर C की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, फिर उन दोनों का माइनस करूँ, ये सारा झमेला करना नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, फास्ट टू फास्ट आंसर देने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमें कि हमारे पास 7, 8, 9 इन द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द 3 क्लास। हमारे पास 3 क्लासेस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो दिमाग में फिट कर दिया, ये पहला क्लास, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास। ठीक है, ये हो गया 7। पहले क्लास में 7 जितने स्टूडेंट थे, दूसरे में 8 और तीसरे में 9 टाइप के रेशियो के स्टूडेंट है। इफ़ स्टूडेंट इन ईच क्लास इज इंक्रीज बाय 20। अच्छा, हर क्लास में 20 स्टूडेंट बढ़ा देता हूँ। हर क्लास में देखो सेम इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, हर क्लास में कितने स्टूडेंट बढ़ा देता हूँ? 20। तो रेशियो चेंज हो जाता है, सीधी सी बात है, चेंज ही हो जाएगा रेशियो। कितना हो रहा है? 8, 9, 10। अब जरा ये देखो, इन सभी में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। ठीक है, मतलब ओल्ड से न्यू रेशियो में जाना हो तो 20 बच्चे बढ़ रहे हैं हर क्लास में, तो रेशियो में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? कितने का हो रहा है? सेम हो रहा है 1 पार्ट का रेशियो में इंक्रीमेंट। हमने एज वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर सीखा था अगर सेम रेशियो में इंक्रीमेंट होता है, ए से बी जाने में जो डिफरेंस आता है रेशियो का कैसा हो, सेम हो, तो वो डायरेक्टली इक्वल हो जाता है ईयर से। क्यों? क्योंकि वो एज था। यहाँ अगर रेशियो में डिफरेंस कैसा आता हो? सेम आता हो, पुराने और नए रेशियो में डिफरेंस सेम आता हो, तो वो किसकी वजह से आ रहा है वो डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेगा, और वो हर तरफ कैसा होगा? सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले में 20 जोड़ा दूसरे में 30 जोड़ा, तो नहीं होगा।
वो हर तरफ कैसा हो, सेम हो, और हर तरफ इंक्रीमेंट कैसा है, सेम है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 पार्ट की वैल्यू एज ए 20 स्टूडेंट। अब आपको जो पूछना हो, उसने अपने से क्या पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द सेकेंड क्लास एट द स्टार्टिंग। सेकेंड क्लास बोले तो ये 8 पार्ट, कितना हो जाएगा 160 स्टूडेंट। क्लियर। अगर उसने पूछा होता व्हाट इज द न्यू क्लास में कितने, तो सीधा इंटू 20 कर देता, तो कितना हो जाता है 180। अगर कहता थर्ड क्लास में ओल्ड कितने हैं, तो 9 दूनी 18 180। नए में पूछता तो 200 हो जाते। इस तरीके से आप किसी का भी पूछा हो डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर 1 पार्ट की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, पंकज है, प्रमोद है और रमेश है, और उनकी कोई मंथली इनकम है जिनका मुझे रेशियो दिया है। ओके, कोई इशू नहीं। ये पंकज है, ये प्रमोद है और ये हमारा रमेश है। ठीक है, इन सभी का मंथली रेशियो दिया है। मतलब इन शॉर्ट दिमाग में कह सकता हूँ कि जुगाड़ दिमाग में क्या चल रहा होगा कि पंकज की महीने की सैलरी, मंथली सैलरी 53 रुपये। ठीक है, तो ईयरली कितनी होगी सर जी? सीधी सी बात है, 53 इंटू 12 कर दो, डन और नोट। और अगर मुझे ईयरली रेशियो निकालना हो तो किसी की, इन तीनों की ही PPR की, तो इसका 53 रुपये सर साल का 12 रुपये ऐड हो जाएगा, यही आएगा। इसका 70 रुपये साल का 12 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका 57 है, इंटू 12 कर दूंगा तो देखो 12 तीनों में कैसा है, सेम है, तो कट जाएगा। क्यों? रेशियो में जो तीनों में सेम हो वो क्या होता है, कट जाता है। तो अगेन रेशियो यही आ गया। कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब ये है कि मंथली और ईयरली ये दोनों रेशियो यहाँ कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अगर कोई मंथली दिया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। ठीक है, आप उसको मंथली और ईयरली रेशियो दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। बट अगर मान लो ईयरली दिया हो तो ऐसा कन्फर्मली कह नहीं सकते कि उसका मंथली सेम होगा, चेंजेस हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें डिवाइडेड बाय 12 नहीं हुई तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ईयरली से मंथली नहीं जाया जा सकता, पर मंथली से ईयरली जाया जा सकता है। ठीक है, चलो क्यों ऐसा क्यों बताया, क्योंकि यहाँ देखो प्रमोद की क्या दी हुई है, एनुअल इनकम दी हुई है, तो यही प्रमोद का क्या है, मंथली है, और यही प्रमोद का क्या है, एनुअल भी है। तो ये कितना हो गया, 70 पार्ट हो गया, और उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 4,20,000। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×42 6,000। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंकज और रमेश की एनुअल इनकम। पंकज और रमेश की एनुअल इनकम के बीच में डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 पार्ट का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 पार्ट, कितना हो जाएगा आपका, 24,000। समझ में आई बात? अगर पूछता एडिशन तो दोनों को जोड़ देता और मल्टीप्लाई बाय 6 करता। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? वापस कह देते हैं कि मंथली में ईयरली हो सकता है, क्यों? क्योंकि देख लीजिए ये रहा। बट अगर यही उल्टा पूछा होता, जैसे कि ईयरली रेशियो दिया है इन तीनों का 53, 70 और 57 ईयरली, ठीक है, उल्टा, तो मंथली करने जाता तो डिवाइड बाय 12 होता। ठीक है, हाँ, तो ये भी कैसा हो गया, तीनों में डिवाइड बाय 12 है, तो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हो कि मंथली और ईयरली रेशियो दोनों का हमेशा कैसा होगा, सेम होगा, हमेशा ही सेम होगा, चाहे उल्टा लो या सीधा लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं
जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनका रेशियो 8, 10, 20 है। ओके, ये हमारे पास स्टूडेंट है जिनका रेशियो क्या है 8, 10, 20 है। चलो कोई नहीं, मान लिया। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन द ईच स्कूल इज इंक्रीज बाय, अच्छा सभी लोग बढ़ रहे हैं, ये 25% बढ़ेगा, ये 30 और 35% बढ़ेगा, ये कितना इंक्रीज हो जाएगा 30%, और ये आपका कितना हो जाएगा 35% इंक्रीज होगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेस्पेक्टेड रेशियो इन XYZ। ओके, तो नया रेशियो क्या होगा, 8 को 25% बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 2 होगा, हाँ या ना, 1/4 होगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, कितना होगा 2, मतलब कितना बढ़ाना है +2, तो ये कितना हो जाएगा 10। सेम टू सेम, अगर 30% 10 का बढ़ाना है तो कितना इंक्रीज करोगे +3, अगर 35% बढ़ाना है तो ये कितना हो जाएगा 35 दूनी 70, मतलब +7। तो आंसर कितना आ जाएगा 10, 13 और 27। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 10। देखो अभी तक जो किए थे वो नॉर्मल बेसिस थे, अब जो कर रहे हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर बेस के क्वेश्चन है आपके रेशियो में। इसमें क्या दिया हुआ है, वीकली इनकम दिया हुआ है, तो एकदम माइंड से करना है कि सर जी जो लिखा है वो प्रॉपर लिखना है कि इनकम ऑफ X, इनकम ऑफ Y, इन दोनों का जो रेशियो है वो 7/8 है। इनका एक्सपेंडिचर मतलब EX और EY दैट इज़ 2/3, और इनका जो सेविंग है दोनों का दैट इज़ 200 रुपीज़। ओके, अब ये हमें पता होना चाहिए कि सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। डन, तो ये सेविंग दोनों का कैसा है, सेम है, दोनों का कैसा है, सेम है। तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता था कि इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, कौन सी दो कंपनियां, X और Y। इनकम ऑफ X, ऊपर इनकम ही आएगा सभी का, X की इनकम कितनी है 7 यूनिट है, Y की इनकम कितनी है 8 यूनिट है, खर्चा कितना है 2 और 3 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है रेशियो का, सर जी सेम है। और इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेविंग, जो कि कैसी है, सेम है, 200 है। तो डायरेक्टली नहीं कह सकता कि 5 पार्ट बराबर 200, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो गया 40। पूछा गया सम ऑफ द वीकली इनकम, वीकली इनकम मतलब ये 7 रुपया या 8 रुपया, मतलब टोटल इनकम कितनी हो गई 15। तो 15 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 600 हो जाएगा। क्लियर और नॉट। अगर ये ऐसा नहीं होता, मान लो कि अलग अलग होता, एज्यूम ये 200 होता, ये 300 होता, तो कुछ जुगाड़ बैठता ही नहीं। तो ये नहीं बैठता, ये हमने एज में सीखा था। जिनने एज नहीं किया है वो जाके देख ले एक बार, ये पूरे वहाँ हमने काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, रेशियो वाले। ये डन, ये समझ में आ गया ना, इनकम और एक्सपेंडिचर। ओके, ये माइंड थ्रू किया हुआ है। अगर नहीं करना है तो क्या होगा, आप मान लो, अच्छा दोनों रेशियो को अलग अलग मानना है, एक नहीं मानना है। ये इनकम एक अलग पैसे से आया होगा और खर्चा एक अलग पैसे से आया होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सेविंग बराबर ऑफ एक्स कंपनी का, जो आपकी एक्स कंपनी है उसका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग हम ले लेते 200 रुपये। उसी तरह वाई कंपनी का एटेक्स माइनस 3y, इसकी भी इनकम कैसी है 200 रुपये। अलग होता तो 300 लिख देता, कोई इशू नहीं। और बैठ के इसको सॉल्व करो, दैट इज़ अवर लीनियर इक्वेशन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करो एज द बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, x की वैल्यू और y की वैल्यू। डन, इसी तरीके से होगा, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होगी। क्लियर और नॉट। डन। चलिए
आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, तो आगे अगेन इनकम का है, जो लिखा जाता है वैसे ही लिखो। इनकम ऑफ एक्स, इनकम ऑफ वाई, दोनों को जोड़ने की बात किया है। कितना हो रहा है? 33,000। फिर क्या कह रहा है? एक्स की जो सेविंग है, मतलब जो कंपनी एक्स है इसकी जो सेविंग है वो कितनी है? 60% है। और वाई की जो सेविंग है वो कितनी है? 75% है। तो भैया सीधी सी बात है, खर्चा कितना हो जाएगा? अगर 100 में से 60% बचा लिए हो तो 40% बच जाएगा। उसी तरह 25% बच जाएगा, सॉरी 75% बचा लिए हो तो 25% खर्चा होगा कि नहीं होगा? डन। तो आगे क्या दिया होगा? अगर उनके एक्सपेंडिचर बोले तो मतलब इसका एक्सपेंडिचर और इसका एक्सपेंडिचर का क्या दिया है? रेशियो दिया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर निकलता किस पे? इनकम पे निकलता है। एक्सपेंडिचर कितना है हर कंपनी का? 40 और 25 है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि अगर कोई मुझे पूछे कि आप 40% खर्च कर रहे हो, आपका खर्चा कितना हो रहा है? 40%, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि खर्चा बराबर 40% ऑफ माई इनकम। हाँ या ना? डन। अगर मैं बोलता हूँ कि आपने 40 रुपया खर्च कर दिया आपके इनकम का, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि भैया मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 40% क्या किया? खर्च किया, ये हो गया मेरा एक्सपेंडिचर। ये 100 रुपये मेरी क्या हुई? इनकम हुई ना। तो वही यहाँ लिखेंगे हम कि खर्चा कितना है? 40% ऑफ इनकम। कौन सी? एक्स वाली की। यहाँ 25% ऑफ इनकम ऑफ एक्स वाली की। इतना ही खर्चा किया। जो भी इनकम होगी वाई की, ठीक है, उसका 25%, जो भी इनकम होगी एक्स की उसका 40%, और मिलाकर कितना होगा? 4/3 परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा। 5 × 40, 25, 4 दूनी 8। ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। ये नीचे है ऊपर चला जाएगा इक्वल के इस तरफ, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा इक्वल के इस तरफ। डन। 5 और 6 मिलाकर टोटल इनकम कितनी हो गई? 11 यूनिट। और ये 11 यूनिट बराबर टोटल कितना दिया हुआ है? 33,000। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3000। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि इनकम ऑफ एक्स बराबर 15K और वाई बराबर 18K। ओके, तो आंसर देख लीजिए क्या आएगा। आपको किसका पूछा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? 18K। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर है जो कि किस रेशियो में है आपके पास? 4, 6, 9 के रेशियो में। तो ये मेरे 3 नंबर हो गए, 4, 6 और 9। सम ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा रेशियो का भाग होगा, मतलब C एज ए लार्जेस्ट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? जो सबसे छोटा होगा, मतलब A। तो ये कितना हो जाएगा? 9 यूनिट प्लस 4 यूनिट, मतलब कितना हो गया? 13 यूनिट हो गया। हाँ या ना? ऐसा ही दिमाग में रखना है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते हो सर जी 9 और 4 13। ठीक है, ऐसा। इक्वल्स द, इसको इक्वल्स द सम ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब जो दूसरा नंबर होगा। दूसरा नंबर कौन है? B। ठीक है, जो कि कितने यूनिट के बराबर है? 6 यूनिट के बराबर है। एंड 56, उसके साथ किसको जोड़ना है? 56। 56 एक नंबर है, तो कोई 56 + 6 मत करना, वो अलग हो गया। ये यूनिट है, वो नंबर है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 6 6 12 और 1 7 13, 7 यूनिट बराबर 56 नंबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 × 8 56 हो जाएगी। ठीक है। पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 4। ठीक है, 8, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 32 यूनिट। आंसर कितना आएगा? 32 यूनिट, मतलब नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस जब भी आता है तो माइंड ये कहता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, बट नॉट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, डोंट वरी।
ओके, चलिए नेक्स्ट। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कॉइन के। दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉइन में मोस्टली, ठीक है। एक में क्या दिया होगा, कॉइन दिया होगा और वैल्यू रेशियो होगा, और दूसरे में क्या होगा, वैल्यू होगा और कॉइन रेशियो में होगा। समझ में आई बात? ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, या तो कॉइन होगा तो वैल्यू रेशियो में होगा, और अगर वैल्यू हुआ तो कॉइन रेशियो में होगा। अगर दोनों सेम हुए तो सिंपल क्वेश्चन की तरह वर्क करेगा, ओके। तो दोनों कभी सेम होते नहीं है क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 384 कॉइन है, मतलब ये वाला भाग पहला, ये वाला भाग कॉइन है, तो सीधी सी बात है वैल्यू दिया होगा, रेशियो होगा। देखिए हमारे पास तीन टाइप के कॉइन है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। वैल्यूज आर इन द रेशियो, कहा था ना 12, 8, 9। ये 12 के बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा, ये 9 के बराबर होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन विल बी, जो भी आपके 25 पैसे के कॉइन होंगे वो कितने होंगे, मतलब जो 25 पैसे वाले कॉइन है वो कितने होंगे, कॉइन 25 पैसे के जो भी आपके कॉइन होंगे वो कितने होंगे। तो देखो कॉइन के अंदर क्या करना है, ओनली फॉर कॉइन, ओके। गांठ बांध के दिमाग में फिट कर लो, जो बड़ी वैल्यू है या जो बड़ा सिक्का है या कॉइन है, सारे कॉइन को उसमें बदल दो, कॉइन इक्वल कर दो उसके बराबर, ठीक है। तो रेशियो भी चेंज होगा, तो रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉइन बदल रहे तो रेशियो चेंज होगा। जो चेंज रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कॉइन रेशियो। बस ये दिमाग में फिट कर लो। क्या कह रहा हूँ कि कॉइन है और वैल्यू है तो इसे कॉइन रेशियो में कन्वर्ट करो। कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब सब जगह 1-1 रुपये के सिक्के दिखेंगे। इधर तो 1 रुपये का सिक्का है तो 12 का 12 ही रहेगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ 50 पैसे है तो 2 बार 2 सिक्के एक साथ रखूँगा तो 1 रुपया बनेगा, तो इधर भी सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। इधर कितना करना पड़ेगा, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 36। ये जो अब निकला है ना आपका, ये कॉइन निकले। ये 12, 16 और 36 टोटल क्या हो गए, कॉइन हो गए। तो टोटल कॉइन कितने हुए, ऐड कर दो, 6 6 12 2 14, 3 4 और 1 5 और 1 6, 64, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 384। तो 1 बराबर कितना, सीधा डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24, 6 6 के 36, ओके। 1 पार्ट बराबर 6। क्लियर। पूछा क्या है, 25 पैसे के कॉइन विल बी, 25 पैसे के कॉइन लास्ट वाला, तो 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216, 216। क्लियर, समझ में आई बात। कॉइन में अगर पूछता हो तो जो भी आपका बड़ा वैल्यू है या बड़ी है, जैसे कि मान लो अगर 50 पैसा हो, 25 पैसा हो और 10 पैसा हो, अगर इसको कॉइन में बदलना हो तो इसमें या तो इन सबको पैसे में बदलो या सभी को 1 रुपये में कन्वर्ट कर दो। मेरा दिमाग तो रुपये पे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि 1 रुपये का कॉइन कर लो, 2 4 5, ठीक है। या 50 पैसे में करना है तो 50 पैसे में कर दो, उसमें भी कोई इशू तो पड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका रेशियो उस मुताबिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो फिर कोई इतना इश्यू पड़ता नहीं है, ठीक है। डन। 25 दूनी 50 और ये 5 हो जाएगा बराबर, हाँ 100 ज़्यादा हो जाएगा, 50 पैसे में करो, वो सही रहेगा क्वेश्चन के मुताबिक, ओके। 25 को 2 बार, 10 को 5 बार, तो सब जगह क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का कॉइन हो जाएगा। मतलब ये भी 50 पैसे के कॉइन हो जाएंगे, ये भी 50 पैसे के कॉइन हो जाएंगे, ये भी 50 पैसे के कॉइन हो जाएंगे, और उस मुताबिक उन तीनों कॉइनों का एक रेशियो मिल जाएगा, तो उससे हम ऐड करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। दूसरा, एक बैग के अंदर 180 रुपये, मतलब ये हो गया वैल्यू, तो कॉइन का रेशियो दिया होगा 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा,
कॉइन ऑफ रेशियो देखो वही दिया है 2 3 5, तो इसको तो इजीली तरीके से कर लो, ठीक है। मान लो 2 कॉइन है 50 पैसे के, तो आप क्या बोलोगे 1 रुपये आया ना, क्योंकि यहाँ पे भी 180 रुपये है, तो वही दिमाग में रखूँगा। कॉइन कितने 2x 3x और 5x टोटल। अगर 50 पैसे हैं तो 2x इंटू 50 पैसा बोलूँगा, प्लस 3x इंटू 25 पैसा बोलूँगा, प्लस 5x इंटू 10 पैसा बोलूँगा, हाँ या ना। कि 2x के 50 पैसे के कॉइन है, 3x के 25 पैसे के, 5x के 10 पैसे के, अगर सबको जोड़ दूंगा तो टोटल बैग में जितने रुपए उतने मिल जाएगा। ये क्या है रुपया है, ये क्या है पैसा, पैसा है, तो पैसा थोड़ा गलत लग रहा है। सबको क्या करो एक ही क्वांटिटी में कर दो, तो इसको क्या कर दूंगा बाय 100, तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। तो ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, तो ये हो गया 1x, ये 25 चौको 100, तो 3/4x, ये कितना हो जाएगा आपका 50 पर 1/2x। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2 2 ऊपर नीचे नीचे, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1x, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 9, तो 9x/4 हो जाएगा। दैट्स इक्वल्स टू 180 रुपये। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 20 इंटू 4 80 रुपये, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 80। आपको पूछा है 25 पैसे का, 25 पैसे के कॉइन बैग में कितने होंगे। बात कॉइन की हो रही है, कॉइन मतलब ये वाली बातें हो गई। 80 है और 3x है, तो 8 3 24, कितने कॉइन हो जाएंगे 240, ठीक है। इसमें मेन चीज़ दिमाग में क्या रखना होता है, पूछा क्या है, करना क्या है। कॉइन पूछा है, वैल्यू पूछी है, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा दिमाग में रखना पड़ता है कि पूछने में क्या पूछा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब आता है मिक्सर्स के क्वेश्चन, ठीक है, कि किस तरीके से मिक्स करना होता है, तो वो समझते हैं अच्छी तरीके से। मिल्क और वाटर है एक फाइनल सॉल्यूशन फॉर्म बाय द मिक्सिंग अ मिल्क एंड वाटर डेट आर द 3 आइडेंटिकल वेसल। ओके, ये क्या कह रहा है कि आपके पास 3 वेसल है, 3 को एक में डालना है, इन तीनों में मिल्क है और वाटर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें भी क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये बना कहाँ से, इन तीनों से बना हुआ है ना। इसके पास मिल्क कितना है 4/1, इसके पास कितना है 5/2, इसके पास कितना है 6/1। एकदम सिंपल तरीका पकड़ो, देखो ये कितना भी लीटर हो सकता है, 10 लीटर हो सकता है, 5 लीटर हो सकता है, आई डोंट नो कि ये कितना है, ठीक है, डन। तो आप मान लो कि ये कितना भी हो, इसके अंदर मिल्क कितना होगा 4/5 होगा। टोटल कितना है 5 भाग है, 5 में मिल्क कितना है 4 भाग है, तो आप क्या बोलोगे मिल्क कितना हो गया 4/5। उसी तरह वाटर कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। सेम डिटो इधर 5/7, 2/7, 6/7 और 1/7। अब मिल्क और वाटर हैं, तो इसमें मिल्क अलग करो और वाटर अलग करो। मिल्क पहले में कितना 4 5 5 7 6 7, 1 5 2 7 1 7, क्लियर। तो सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4/5, रेशियो सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना हो जाएगा 11/7, 1/5, 3/7। सॉल्व कर दीजिए, तो क्रॉस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस ये रेशियो में, ओके, ऊपर नीचे 7 चौक 28 और 11 पंचे 55 डिवाइडेड बाय 35, 7 एकम 7, 5 3 15 बाय 35 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ये हो गया 8 2 10 और 1 13, 6 6 2 8 83, 17 5 22, देन दैट इज इक्वल सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो वापस समझ लेते हैं एक और बार, क्वेश्चन नहीं आखिरकार क्या रहे।
कि आपके पास जब भी ऐसा दिया हो कि दैट इज़ मिल्क और वाटर, ये 5/7 है, पूछो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। पर कितने में से भैया 5 के बराबर, मतलब व्हाट इज द 5 के बराबर? तो टोटल क्वांटिटी में से 5 भाग मिल्क है, तो टोटल क्वांटिटी की बात हो रही है ना, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? 12। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है, कि 5/12 आपका क्या होगा? मिल्क होगा, जो भी होगा चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। अब देखो इधर आपको क्या कह रहा है? 18 लीटर ऑफ प्योर केरोसिन, एकदम सिंपल तरीके से करते जाओ कि 18 लीटर केरोसिन, ठीक है, एडेड टू द वेसल 80 लीटर पेट्रोल, जिसमें 80 लीटर क्या है मेरे पास? पेट्रोल है। तो आप बोल सकते हो उसको मिक्स कर दिया, मतलब 98 लीटर का मिक्सर है, हाँ या ना? पेट्रोल अपॉन केरोसिन अगर करने बैठे तो 18/18 मतलब 40/9 का रेशियो बनेगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब वो क्या कह रहा है? 49 लीटर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सर वाज सोल्ड। तो ये जो 98 लीटर है उसमें से 49 लीटर मैंने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब मिक्सर सोल्ड किया है ना, स्पेशली ऐसा थोड़ी बोला कि केरोसिन सोल्ड किया है या पेट्रोल सोल्ड किया है। अब मिक्सर गया है तो कुछ पेट्रोल भी गया होगा और कुछ केरोसिन भी गया होगा। तो पेट्रोल कितना गया? कितने में से? 49 लीटर में पेट्रोल कितना गया? तो उसका रेशियो देखो कि पूरे में रेशियो कितने का बन रहा है? 40। कितने में? 49 के अंदर 40 भाग किसके होंगे? पेट्रोल के होंगे। तो टोटल निकालना कितना है? 49। तो 49 में भी कितना होगा? 40 लीटर पेट्रोल निकला होगा, तो केरोसिन कितना निकला होगा? डन। ये जो 49 निकला उसमें से 40 लीटर मेरा क्या निकला होगा? पेट्रोल, और 9 लीटर मेरा क्या निकला होगा? केरोसिन। समझ में एक बार? ठीक है। आप कभी भी किसी चीज़ में से कुछ भी चीज़ निकाल लो, जैसे पीछे हम देख रहे थे 4/5 मिल्क है, ठीक है, तो किसी न किसी में से तो निकलेगा। जैसे अगर कह दे कि 10 लीटर का मिक्सर है तो वो 8 लीटर मिल्क हुआ और 2 लीटर क्या हुआ? पानी हुआ। तो वैसा ही कि 40/49 पार्ट का टोटल रेशियो है, उसमें से 40 भाग इतना इसका, ठीक है। अब जो भी चीज़ निकल रही होगी, वो चाहे टोटल में से निकालो या कुछ बाहर से उसने निकाला हो, ठीक है, सभी में रेशियो यही यूज़ होगा अभी तक, जब तक कुछ ऐड ना करे तब तक, या कुछ स्पेसिफिक ना निकाले। मिक्सर निकाल रहे तो यही रहेगा। अगर कुछ स्पेसिफिक, जैसे बोले कि 9 लीटर पानी निकाला, तो एक स्पेसिफिक चीज़ें हो रही है, ठीक है। चलो, तो फिर ये क्या कर रहा है? सोल्ड कर दिया। सम मोर क्वांटिटी ऑफ प्योर पेट्रोल और केरोसिन वाज एडेड। ओके, जब ये निकल गया तो रिमेनिंग अभी अपने पास कितना पेट्रोल बचा? 80 था, 40 निकल गया, 40 बचा। उसी तरह केरोसिन 18 था, 9 निकल गया, 9 बचा। फिर वो क्या कह रहा है? कुछ ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये पेट्रोल और केरोसिन वो ऐड कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है? 2/1, मतलब 2x लीटर और x लीटर जितना ऐड कर रहा है। तो अब कितना बचा? पहले कितना था मेरे पास? 40 लीटर था, 40 लीटर पेट्रोल था, ठीक है, उसमें 2x जोड़ दिया। केरोसिन कितना था मेरे पास? 9 लीटर था, उसमें x लीटर जोड़ दिया। तो अब रिमेनिंग मेरे पास इतना बचा। नेक्स्ट स्टेप चलने के बाद फिर वो क्या कह रहे हैं कि रिजल्टेंट रेशियो ऑफ द पेट्रोल और केरोसिन। ओके, अब जो बच गया है उससे जो मेरा नया P/K जनरेट हो रहा है रेशियो, वो कितना हो रहा है? 4/1। तो सीधी सी बात है, बचा कितना था मेरे पास? 40 2x, 9 + x = 4। इसमें सभी में 2 कॉमन है, तो यहाँ से भी 2 कट जाएगा, क्रॉस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 20 + x, ओके, और ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 + 2x, ओके। तो x से x कट जाएगा तो x बच जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2, ओके। वो क्या कह रहा है? व्हाट द क्वांटिटी ऑफ द प्योर पेट्रोल इज एडेड इन द वेसल।
आपने वेसल में कितना प्योर क्वांटिटी का पेट्रोल ऐड किया, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो यही चीज़ हमने ऐड की थी ना, इसमें कितना पेट्रोल था 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 मतलब 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि एक मिक्सर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3/1 है। तो बस जो है वही लिखो, मिल्क और वाटर का रेशियो 3/1 है। 32 लीटर निकाल दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं। जो भी था टोटल उसमें से 32 लीटर मिक्सर टेकन आउट। तो कितना मिल्क गया होगा, तो टोटल मिल्क 3, किसमें से, टोटल 4 में से 32 गया, तो 24 लीटर मिल्क निकाला होगा। तो वाटर कितना निकला होगा, 32 - 24, तो कितना निकला होगा 8 लीटर जितना वाटर निकला होगा। तो अब रिमेनिंग मेरे पास कितना बचा, मिल्क कितना था 3x, वाटर कितना था x, तो मिल्क कितना होगा 3x - 24 और वाटर कितना होगा x - 8। फिर वो क्या कह रहा है, विद द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ओके, जितना निकाला उसको रिप्लेस कर दिया सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क के साथ। मतलब 32 लीटर निकाला तो 32 लीटर मैंने ऐड भी कर दिए। तो अब मेरे पास कितना मिल्क बचा होगा 3x + 8, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ और एक एक लाइन सोल्व करो, कभी कोई डाउट नहीं आएगा और फटाफट हो जाएगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेकंड चीज़, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ओके। चलो, बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1 हो गया, ओके। जिसकी वजह से जो मिल्क और वाटर का रेशियो नया जनरेट हो रहा है वो 4/1 हो रहा है, कोई इशू नहीं। तो अभी मेरे पास मिल्क कितना है 3x + 8, वाटर कितना है x - 8, रेशियो कितना है 4/1, क्रॉस कर दो तो 3x + 8 4x - 32, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा x और 40, x की वैल्यू कितनी हो गई 40, ठीक है। ये जो न्यू रेशियो है ना, न्यू जो अपना बचा है रिमेनिंग, ये उसका रेशियो है, तो हमें वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अगर 10 लीटर और निकाल दूँ, चलो कोई नहीं। तो अब याद रखना मिल्क और वाटर का जो लास्ट में रेशियो था वो 4/1 था, ना कि ये था, ठीक है। ये जो हमारे पास बचा था उसका रेशियो कितना निकला 4/1, तो उसमें से मिल्क कितना होगा 4, टोटल 5, कितना निकाला 10, मतलब 8 लीटर मिल्क, तो वाटर कितना निकला होगा 2 लीटर। तो अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, लास्ट में रिमेनिंग मिल्क और वाटर, हमारे पास मिल्क कितना था इधर 3x + 8 -8 और x - 8 -2, x की वैल्यू कितनी है 40 -10 बोले तो 30। अब मेरे पास पानी कितना बचा होगा 30 लीटर, क्योंकि पूछा क्या वाटर ही पूछा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर ये पूछा होता है तो 3x, ओके, 120। अगर मिल्क पूछा होता तो क्या लिखता 120 लीटर। क्लियर, समझ में आई बात, डन। कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको लाइन वाइज लाइन, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पढ़ना है। रेशियो के क्वेश्चन मिक्सर में इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं लगाने हैं। आप लाइन वाइज लाइन भी पढ़ोगे तो भी सारे क्वेश्चन फास्टली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, हाई लेवल के। इसमें जैसे हमें दिया है एक मैनेजर है जो कि अपना पैसा डिवाइड कर रहा है, तो आप मान लो कि मैनेजर जो है अपना पैसा अपना डिवाइड कर रहा है, वो कितना है 100 यूनिट के बराबर, ऐसा एज्यूम कर लो। एक्स और वो सब मानना बहुत बेकार है, ठीक है। फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डिवाइड करते जाओ। क्या कह रहा है, आधा पैसा उसकी वाइफ ले रही है, चलो ठीक है, आधा पैसा उसकी वाइफ ले रही है, तो आधा पैसा भैया बचा भी होगा, ठीक है।
उसमें से जो भी बचा हुआ पैसा है उसका 2/3 अमोंग हीज 3 डॉटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी पैसा बच गया है ना उसका 2/3 मतलब किसका, इस 50 यूनिट का 2/3 मतलब हो गया ये कितना 100/3 यूनिट। ठीक है, ये कितना हो गया 100/3 यूनिट। ये पैसा कौन बांट रहा है अपने अंदर, पूरा पैसा इक्वली बांट रहा है कौन, उसकी 3 डॉटर। ओके, इक्वल्स टू 3 डॉटर के बराबर होगा। डन। फिर दूसरा, जो भी पैसा बच गया मतलब कितना बच गया 1/3 बचा होगा किसका, 50 का। 4 सन इक्वली, जो कि 4 सन इक्वली बांटते हैं। ठीक है, इस सन गेट 20 डॉटर, एक लड़के के पास 20,000 रुपया होता है। ठीक है, देन हाउ मच मनी विल ईच डॉटर गेट, अगर 3 डॉटर के पास इतना तो एक डॉटर के पास कितना, तो एक डॉटर के पास कितना हो जाएगा 100/9 यूनिट हो जाएगा। हाँ या ना, क्लियर, समझ में आ रही है बातें। चलो, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा क्या, 50/3 यूनिट बराबर 4 सन, एक सन का 20,000 तो 4 सन का कितना 80,000। तो बोल सकता हूँ कि 4 सन बराबर 80,000। फाइंड क्या करना है, सीधा सीधा 100/9 यूनिट का प्राइस क्रॉस कर दो ना, बात खत्म हो जाए। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर दो, क्रॉस कर दो, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ क्रॉस अच्छी तरह कर देते हैं। तो 80,000 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 100/9 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 50/3 मतलब ये पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 50/3। एकदम इजी देसी मेथड से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा किसकी वैल्यू, 100/9 यूनिट की वैल्यू। ओके, चलो, तो इसको अगर सिंपल करोगे आप तो ये 80,000 100/9 और ये हो जाएगा 3/50, 50 दूनी 100, 3 त्रिका 9, 8 दूनी 16, 1 2 3 4/3। क्लियर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 पंचे 15, फिर कितना बच जाएगा 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9.333। ये वैल्यू किसकी है 100/9 यूनिट की। डायरेक्टली एज अ क्रॉस करके हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये है मेरा आंसर। हर एक को कितना मिलेगा, इतना इतना मिलेगा। कहाँ गया हमारा आंसर, ये रहा सी। क्लियर, समझ में आई बात। बहुत ईजी हो जाता है अगर 100 यूनिट लेके काम करते हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। यह आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो डायमंड है, ठीक है, ये मेरा डायमंड है, चलो समझ ही लेते हैं, ये मेरा डायमंड है। डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, डायमंड का जो कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर से। मतलब अगर 10 किलो का हुआ तो 100 रुपये के बराबर होगा, 500 किलो का हुआ तो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये वेरीज कर रहा है। ओके, फिर क्या कह रहा है, अ डायमंड ब्रोक इनटू द 4 पार्ट्स, इस डायमंड को मैं 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो जो वेट है इन द रेशियो ऑफ डिफरेंट रेशियो में दिया हुआ है। ओके, W1 W2 W3 W4, ये मेरे डायमंड जो कट किए थे उनके वेटेज है। एक बात समझो, आप चाहे ईट ही लो, डायमंड बहुत बड़ी बात हो गई, ये अपनी ईट है। ठीक है, अगर इसको मैं 2 भाग में भी तोड़ देता हूँ तो ईट का प्राइस कम हो जाता है। लॉजिक है। ठीक है, टूटी हुई ईट का प्राइस कम हो जाता है, पर जब इन टूटी हुई ईटों को जोड़ देता हूँ तो भी प्राइस तो कम ही रहेगा, पर इसका वेट और ओरिजिनल ईट का वेट सेम रहता है, क्योंकि वजन सेम रहेगा दोनों का, बस वैल्यूएशन कम हो जाएगी। वैसे ही एक बड़े हीरे की वैल्यू कैसी रहती है, ज़्यादा रहती है, और वही उसको अगर तोड़ दिया जाए तो वेटेज तो वही रहेगा जब चारों मिल जाएंगे, बट प्राइस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इसने कहा भी है कि लॉस हो जाता है उसे टोटल वैल्यू ऑफ डायमंड में 70,000 का। तो वजन कितना है, 4 डायमंड्स का, 1 2 3 4। अगर इन चारों को जोड़ दूँ तो ओरिजिनल डायमंड मिल जाएगा, ओरिजिनल डायमंड का वेट मिल जाएगा मुझे। कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 4, 10 यूनिट के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो ओरिजिनल डायमंड का जो वेट मिल गया तो उसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, 100 यूनिट के बराबर। अब इनका प्राइस निकालो, तो वेट का स्क्वायर कर दो, यही तो है, वेट का स्क्वायर कर दो। इसमें हर टाइप का दिमाग लगाना पड़ता है। आप बोलो शॉर्टकट बताओ, तो इसमें शॉर्टकट इसी टाइप का है। 16 9 25 और ये कितना हो जाएगा 30। डन। मुझे टोटल कितने का कॉस्ट पड़ा, 30 का। खरीदा कितने में था, 100 का। तो मुझे लॉस कितने का हुआ, 100 माइनस 30 बोले तो 70 यूनिट। ठीक है, और ये 70 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 70,000। डन। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, ये 70 से 70 कट गया तो सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, 1000। ठीक है, तो मेरी प्राइस मतलब मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1000, क्योंकि मुझे तो 100 यूनिट का चाहिए। तो कितना हो गया, 1 2 1 2 3, 1 लाख रुपए। मतलब मैंने 1 लाख रुपए में ख़रीदा था, 30,000 रुपये में बेच दिया, 70,000 का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर उसको 4 छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके बेचता हूँ तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी काफ़ी टाइम और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनके अंदर रूल्स कम होते हैं, लॉजिक ज़्यादा होते हैं। क्या कह रहा है, 4 पेयर के ब्लैक सॉक्स है, तो लिख दीजिए ये ब्लैक सॉक है, 4 पेयर है। मैथ्स में सबसे अच्छा यही है कि आप लिखना का ज़्यादा रखो। सम पेयर ब्राउन है, अच्छा तो कुछ पेयर मेरे पास ब्राउन है, कुछ पेयर ना मतलब एक्स पेयर। ठीक है, द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल दैट एट द ब्राउन पेयर, मतलब प्राइस की बात हो रही है। ये हो गई आपकी प्राइस वाई की और इसकी क्या हो गई 2y। तो मेरा बिल कितना बना होगा, ये तो सीधी सी बात है, बिल बनाना ही पड़ेगा, प्रिपेयरिंग द बिल। ठीक है, 4 पेयर है, एक पेयर की वैल्यू 2y है तो 8y होगा, प्लस एक x है और एक y है तो x इंटू वाई। ये मेरा ओरिजिनल बिल बनेगा, ओरिजिनल, क्योंकि आगे क्वेश्चन चलता जा रहा है इसलिए ओल्ड बोलो या ओरिजिनल बोलो। क्या कह रहा है वो फिर, द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन। ओके, ये तो ओल्ड था, बिल ये बनना था, पर उसने क्या किया, पागल ने सारा चेंज कर दिया, ब्लैक को ब्राउन में कर दिया और ब्राउन को ब्लैक में कर दिया, पेयर्स को। वैल्यू वही रखी, प्राइस वैल्यू। तो बिल सीधी सी बात है चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली पता चल रहा है बिल चेंज हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy और ये कितना हो जाएगा 4y। ओके, जिससे क्या हो जाता है, इंक्रीज द बिल बाय 50%। ओके, तो यही तो चीज़ समझना है कि जो न्यू बिल बनता है उसकी वजह से ओल्ड बिल में कितना इंक्रीज हो जाता है 50, तो इसको हम कितना बोलेंगे 150%। ओके, परसेंटेज की लैंग्वेज में जो भी इंक्रीज होता है उसे हम 100 प्लस करके बोलते हैं। जब हम परसेंटेज करेंगे अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, तो न्यू कितना है 2xy प्लस 4y, ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 50 तिया और 50 दूनी। ओल्ड बिल कितना है 8y प्लस xy, सोल्व कर दो तो 2 क्रॉस कर दोगे तो ये हो जाएगा 4xy प्लस 8y बराबर 8 तिया 24y प्लस 3xy। ये xy इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका xy बराबर 8 दूनी 16y। y से y कट जाएगा तो x की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 16। ब्राउन पेयर कितने होंगे 16 पेयर होंगे। ठीक है, पूछा क्या, नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर इन द सॉक्स ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। ओके, तो पूछा है कि ब्लैक और ब्राउन पेयर के कितने ऑर्डर्स में हो रहे हैं। ओके, ब्लैक और ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। ओके,
ब्लैक मेरे पास 4 था, ब्राउन मेरे पास 16 था, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट, ओके कंप्लीट, डन। तो इन शॉर्ट अगर वापस एक ओवरव्यू लेवे तो रेशियो में आपको जो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला सिंपल, जिसके अंदर आपको रेशियो को जोड़ना होता है या रेशियो बनाने होते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। सेकंड जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं, पैसे बांटना, ओके। थर्ड जो आता है वो आता है कॉइन्स, और फोर्थ जो आता है वो आपका आता है मिक्सर, ठीक है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली होते हैं, इसमें 5वां टाइप कुछ नहीं होता। बाकी जो भी होता है इन्हीं का ही जुगाड़ लगाकर कोई ना कोई डिफरेंट तरीके से आपको पूछा जाता है। देखो हम लेक्चर के अंदर आपको सिर्फ टाइप्स बता सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस तो काफ़ी है मार्केट के अंदर, आप कोई भी जगह जाओगे या कोई भी बुक या कोई भी PDF लोगे तो उसमें 1000 टाइप के क्वेश्चंस निकलेंगे। बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको ये सब समझाने के बाद अगर इसमें डाउट आता है, आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछो, IBPS गुरुजी पे, जो भी हो ऐसा प्रॉब्लम, ठीक है। आपके डाउट्स हो या कोई न्यू क्वेश्चंस भी आपके पास आया हो तो वो भी पूछो, हम आपको वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर इसमें भी कोई डाउट आ रहा हो तो इस पर भी आप पूछ सकते हो, ओके। चलिए, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपने हमारा फेसबुक हुआ, हमारा यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके उतना शेयर करिए। और कोई डाउट्स हो या आपको लगता हो कि सर ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो बेफिक्र होके बोलिए, डन। अगर आपकी जैसी इच्छा होगी और वैसा हमें फैसिलिटी मिल रही होगी तो हम वो भी आपके लिए करने के लिए रेडी रहेंगे, ओके। हो सके उतना इसको शेयर करिए। चलिए, जय माता दी।